नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज हम देखेंगे उत्तराखंड LT 2024 के एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं आज की वीडियो में। तो इसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके अलावा इससे पहले जो उत्तराखंड LT 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पर। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ वगैरह वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, तो आज इसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इसको डिस्कस करेंगे। तो साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते रहें और ट्राई करते रहें आंसर करने का। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ठीक है, यानी कि क्रिएटिविटी की बात की गई है। ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। तीसरा है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। और डी है यहाँ पर अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसमें से कौन सा जो है वो सृजनात्मकता का पोषण करेगा, बेसिकली उसको डेवलप करने में हेल्पफुल होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पहला, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना उनके अंदर सृजनात्मकता का पोषण करेगी। ठीक, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन है के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे शैक्षिक दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। यानी कि जो दृष्टिबाधित छात्र है 5th क्लास के, ठीक है, 5वीं कक्षा के, उनके लिए माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। दूसरा है ऐसे बच्चों के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य यानी कि CD के माध्यम से या इसी तरह का कोई माध्यम यानी कि ऑडियो माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सी है इन बच्चों के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। डी है इन बच्चों को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो 5वीं कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थी यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे जो होंगे उनकी बात की गई है। तो ऐसे दिव्यांग बच्चों की अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इन चारों में से आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, ऐसे बच्चों के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, सबसे पहली बात। और साथ ही साथ उनके लिए जो इफ़ेक्टिव एड्स हैं, जैसे कि ऑडियो एड्स, ठीक है, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं, तो ऑडियो एड्स के माध्यम से उनके लिए सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ठीक है, प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं होगा, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार। तो डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि दूसरों के साथ झगड़ना ये कोई संकेत नहीं है प्रतिभाशाली होने का। ठीक है, जिज्ञासा, क्रिएटिव थॉट्स या फिर अभिव्यक्ति में जो नवीनता है, ये सारे क्या है, ये एक तरह से प्रतिभाशाली होने का एक संकेत है, लेकिन दूसरों के साथ झगड़ना ये नहीं है। फोर्थ है हमारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में सिर्फ विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, या फिर अन्य समान बच्चों के साथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, स्पेशल चाइल्ड जो होगा या फिर जो स्पेशल नीड वाले चाइल्ड होंगे उनका जो एजुकेशन है वो भी सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। सो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछा गया है कि डिसलेक्सिया संबंधित है किससे, मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, या फिर व्यवहारिक विकार से। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर होगा सी, पठन विकार से। सिक्स क्वेश्चन है विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ऑप्शन है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो ये इससे पहले वाला मिलता जुलता क्वेश्चन था। सिक्स्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए।
7वां क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ठीक है, जिसमें वो एक कौशल विकसित कर लेता है लेकिन वह उसके जो बल्लेबाजी का कौशल है वो प्रभावित नहीं होता है इससे। ठीक, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है क्या? श्याम पट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी पूछना, या फिर प्रश्न पूछना। 8th क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? क्लास को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है या फिर जो विद्यार्थियों की रुचि की अगर बात करें वो बनाए रखना है तो शिक्षक के लिए उचित होगा क्या? प्रश्न पूछना, बीच बीच में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछना कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? ठीक है, हाइपर एक्टिव अगर चाइल्ड की बात करें तो उसको कैसे सही डायरेक्शन में लाया जाएगा वो पूछा गया है। तो जो अति सक्रिय बालक है उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। बी है, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। सी है, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। डी है, इसमें से कोई नहीं। तो क्या होगा 9th का राइट आंसर? जो हाइपर एक्टिव होगा वो उनके लिए क्या करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन सी होगा, यानी कि उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। देखिए, जो हाइपर एक्टिव बालक होते हैं या जो जिनका जिनमें ADHD होता है, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव जो होते हैं, उनकी अगर बात करें तो उन्हें एक्टिविटीज़ में लगाना है किसी भी तरह के, ठीक है, वो ज़्यादा बेनिफिट करता है। ठीक है, उनको सही डायरेक्शन में लाने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर लग रहा है। आपका ऑप्शन कौन सा है आपके अकॉर्डिंग, आप बताइए, या फिर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर। ऑफिशियल इसका जो राइट आंसर दिया है वो है सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। बी है, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे अगर कोई मंद बुद्धि बालक है? ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने के नए टेक्निक्स आप सीखेंगे या फिर नए मेथड्स आप सीखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। किस चीज़ को दिया गया पूछा गया है, किसके अंतर्गत? गुणवत्ता आयाम। ठीक, तो ऑप्शंस है, भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, और डी है, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो 11th का जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना डी, यानी कि बालकों के लिए जो संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम है इसके सुधार को इसमें महत्व दिया गया है। ठीक है, किसमें? गुणवत्ता आयाम, क्वालिटेटिव डायमेंशन का जो शीर्षक है उसके अंतर्गत बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को इम्पोर्टेंस दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। सी है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या फिर उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है।
ठीक है। तो जब आप एक नोटिस करते हैं कि कोई छात्र बहुत ही इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, तो आप क्या उसके साथ करेंगे, वो वैसे कैसे रहेंगे, ये पूछा गया है। ठीक है, क्या करेंगे आप? सेटिस्फाई हो जाएंगे क्योंकि वो बुद्धिमान है तो उसके साथ बहुत अधिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे देंगे, या फिर वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उससे कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके। क्योंकि स्टूडेंट इंटेलिजेंस है, लेकिन वो और कैसे प्रोग्रेस कर सके उसके लिए आप क्या करेंगे? उसे अनुप्रेरित करेंगे। ठीक, तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्यापन की चित्तवृत्ति में नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यानी कि अध्ययन में उनकी रुचि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, यानी कि प्रेशर देंगे। बी है, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। सी है, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्राधान्याध्यापक को सूचित कर देंगे। डी है, उन्हें रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, यानी कि उन्हें उनकी रुचि या फिर उनका जो इंटरेस्ट है, बच्चों का जो इंटरेस्ट है, जो आ, उसके अकॉर्डिंग, या फिर आप अपने विषय के अनुसार उसे रुचिपूर्ण बनाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप उसको उनको टीच करेंगे। तो क्या करेंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर कोई स्टूडेंट अध्ययन में इंटरेस्टेड नहीं है, लर्निंग में या सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप करेंगे कि उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर आपके अपना जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप उसे रुचिपूर्ण इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे। ठीक, डी ऑप्शन इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है किस पर? ऑप्शन है समुदाय के समर्थन पर, बी है पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, सी है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, डी है शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। 14th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर। ठीक, सो 14th क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। इसके बाद देखिए, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन है विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, या फिर कौतूहल। सो इसमें से कौन सा जो इंटेलिजेंस है, या फिर हम कहें कि जो प्रतिभाशील होने का संकेत नहीं होगा, वो क्या होगा? वो होगा दूसरों के साथ लड़ना। अभी सेम सिमिलर क्वेश्चन देखा था थोड़ा सा घुमा के, तो इसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15th क्वेश्चन का होगा बी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? ठीक है, ऑप्शन है बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, या फिर स्वालीनता। 16th का राइट आंसर क्या होगा? स्वालीनता। कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? स्वालीनता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है कौन सा? समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो निःशक्त बालक हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है? उनके लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, इंक्लूसिव एजुकेशन द्वारा। ठीक, तो समावेशित शिक्षा द्वारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है क्या? वो पूछा गया है। ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। ठीक है, कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य बेसिकली, ये पूछा गया है। तो ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय क्या है? कम है। बी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं। सी है ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या फिर ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, ये पूछा गया है। तो कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या होगा?
ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से के नीचे वर्ग में आते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट है, जो वो डिसाइडेड है उनका मिनिमम क्राइटेरिया वार्षिक आय का, अगर उससे नीचे के क्राइटेरिया में वो आते हैं तो हम कहेंगे कि कमज़ोर वर्ग के बालक। ठीक, तो डी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ऑप्शन है व्यक्तित्व निर्माण में, कला शिक्षण में, अनुशासन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 19th का क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, या फिर अनुशासन में, ये तीनों ही नहीं होंगे। संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है, इनमें से किसी से नहीं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। NCF 2005 इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है। ऑप्शन है कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक और ये सुझाया गया था, या फिर किससे संबंधित सुधारों को सुझाया गया, ये पूछा गया। ठीक है, किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। पहला है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। बी, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन। सी, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, या फिर इनमें से सभी। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, ये सुझाव दिया गया था। ठीक, सो ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं अगर उनको पढ़ाना है तो कौन सा सबसे बेस्ट होगा। ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। बी है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। सी है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, यानी कि जो सहपाठी यानी कि जो पीयर्स हैं उनके साथ ट्यूटरिंग, या फिर उनके साथ अनुशिक्षण, या फिर लास्ट ऑप्शन अध्यापन के लिए योग्यता समूहीकरण। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं इनको पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। ठीक है, 21st क्वेश्चन ये था और ये 4 ऑप्शन है। अब इसका आंसर आपको गैस करना है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, यानी कि सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। ठीक, सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता किसकी विशेषता है, ये पूछा गया है। यानी कि एक तो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता जिनमें हो, ठीक है, जो एनवायरनमेंट के दोष हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स है वो जानने की योग्यता, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, ये विशेषता किसकी है। ऑप्शंस है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 22 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सृजनशील बालक होंगे उनमें ये सारी योग्यता देखने को मिलती है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, उसके बाद है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या फिर इनमें से कोई नहीं। 23 क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। 23 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। ऑप्शंस है ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी कि विचारावेश, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, किसकी लेनी चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर विचारावेश। और ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, वेरियस जो हमारे थॉट्स हैं या फिर वेरियस आंसर्स बेसिकली एक साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग के उसमें किया जाता है। ठीक है,
इसके बाद है 25वां क्वेश्चन। जब बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलता है तो वे अपने प्रदर्शन में बच्चों से पीछे नहीं रहती हैं, जैसा कि गत कई वर्षों से हम जो इंटरमीडिएट एंड हाई लेवल्स की परीक्षा इसमें देखते हैं। इसका कारण क्या है? ठीक है, ऑप्शंस है बच्चियों की योग्यता एवं बुद्धि में बच्चों से कम नहीं है, यानी कि जो छात्राएं हैं वो छात्रों से कम नहीं है। किसमें? बुद्धि में। बच्चों के पास पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं होता, जबकि बच्चे सड़कों पर मटर गश्ती भी कर लेते हैं, यानी कि टाइम पास करते हैं काफ़ी ज़्यादा जो बॉयज़ होते हैं। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो ऑप्शन बी होगा, या फिर सी, बालिका विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर उच्च होता है। ठीक है, बालिका विद्यालयों में यानी कि जो गर्ल्स स्कूल्स हैं उसमें जो एजुकेशन का लेवल है वो हाई होता है, जो कि बुद्धि की कमी की क्षतिपूर्ति कर देता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो 25वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, जो गर्ल चाइल्ड है वो बॉय चाइल्ड से इंटेलिजेंस या बुद्धि में कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है किसकी? वो पूछा गया। अब इसमें भी ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शंस है ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है। ठीक, ये पहला है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर। सी है विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड से टीचर सेंटर्ड की बात की गई है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यानी कि ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है। ठीक है, इससे ज्ञान का विकास होता है और उसकी संरचना की जाती है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा शारीरिक नियोग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? ठीक है, यानी कि शारीरिक नियोग्यता जिसमें है उसके लिए कौन सा सबसे इफेक्टिव होगा बेसिकली, या फिर जो सेटिस्फैक्ट्री होगा किसमें? रक्षा तंत्र में, डिफेंस मैकेनिज्म में। ऑप्शंस है तदात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अतिकल्पना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है 28वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि कक्षा में अध्यापक की भूमिका हो सकती है किस तरह की? ऑप्शंस है विद्यार्थियों को सूचना देने के लिए, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए, विद्यार्थियों को सीखने की क्षमताएं विकसित कराना, या फिर विद्यार्थियों को कोर्स पास कराने के लिए अभ्यास करना। अब इसमें से कौन कौन से सही हैं कौन कौन से नहीं, या कितने सही हैं, ये आपको ऑप्शन देख के बताने हैं। ठीक है, तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नंबर 2 सबसे पहले विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना, ये आएगा एक तो अध्यापक की भूमिका में। दूसरा थर्ड ऑप्शन यानी कि विद्यार्थियों की जो लर्निंग कॉम्पिटेंसीज है या फिर जो उनकी क्षमताएं हैं, ठीक है, कैपेबिलिटीज़ या फिर कॉम्पिटेंसीज जो है उसको डेवलप करना ही अध्यापक की भूमिका है। तो इसमें क्या किया जाएगा? एक तो मोटिवेशन एंड क्षमताओं का विकास, किसके? विद्यार्थियों के सीखने के। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है शिक्षक को पढ़ाते समय छात्रों की भिन्नताओं का ध्यान में रखना चाहिए, शिक्षक को मंद गति से सीखने वाले छात्रों को झिड़कना चाहिए, यानी कि झिड़कना नहीं चाहिए, यानी कि उनको दुत्कारना नहीं चाहिए, ठीक है, जो स्लो लर्नर्स है उनको दुत्कारना नहीं चाहिए, शिक्षक को मेधावी बालकों का समुचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए। उपरोक्त सभी, तो इसमें तीनों ही सही लग रहे हैं। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि जो छात्रों की भिन्नताएं हैं उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। और इसके बाद है जो स्लो लर्नर्स है उनके साथ जो है कोई अलग से गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, या उनके साथ उनको झड़कना नहीं चाहिए, उनको दुत्कारना नहीं चाहिए क्योंकि वो स्लो लर्नर्स है। और सी
शिक्षक को मेधावी बालकों को समुचित पद प्रदर्शन यानी कि जो इंटेलिजेंट या फिर जो मेधावी छात्र हैं उनको एक सही डायरेक्शन देना, ये सभी क्या है, एक शिक्षक का कार्य है। तो इसका मतलब कि उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक विशेष वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षा में उदारता का व्यवहार अपनाते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऑप्शंस आर, आप अन्य किसी की परवाह किए बिना अपनी निष्पक्षता को बनाए रखेंगे, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, इस आचरण के विरुद्ध मुहिम छेड़ेंगे, या फिर उपरोक्त सभी। 30th क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है। तो ध्यान से पढ़िए। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक विशेष वर्ग के छात्र के लिए परीक्षा में उदारता यानी कि उसको एक तरह से सपोर्ट करते हैं। किनको? एक कोई स्पेशल बच्चा है, एक विशेष वर्ग से आता है और उसको कुछ प्रेफरेंस दे दिया जाता है कुछ शिक्षक द्वारा या किसी शिक्षक द्वारा। तो इस उदारता का व्यवहार जो ये किया जाता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी एज अ टीचर? तो ऑप्शंस में दिया जो गया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो आप क्या करेंगे? आप अन्य किसी की परवाह किए बिना अपनी निष्पक्षता को बनाए रखेंगे, यानी कि आप बायसनेस नहीं होंगे, आप निष्पक्ष रहेंगे। और कोई टीचर कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपका जो एक टीचर का जो पेशा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो निष्पक्षता है उसको बनाए रखेंगे आप। ठीक, सो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। 31st क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है वो पूछा गया है। अगर कोई कंटिन्यूसली एक टीचर उस पर प्रयास कर रहा है और वो फेल हो रहा है बार बार, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? ऑप्शंस है, छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना यानी कि बहुत कम होना, एवरेज से बहुत कम होना, वो इसका रीज़न हो सकता है। या फिर छात्र का उदंड होना, ठीक है, यानी कि जो छात्र काफ़ी ज़्यादा उदंड होते हैं यानी कि जो शरारत करते हैं या अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, अदर नेगेटिव एक्टिविटीज़ यानी कि जो शैतानी या फिर इस तरह से एक्टिविटी जो होती है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो सी है अभिभावक का उस पर ध्यान ना देना या फिर उपरोक्त सभी। तो ऐसा तभी देखा जाता है जब जो छात्र की बुद्धि का औसत है, बुद्धि है वो औसत से यानी कि जो एवरेज आईक्यू होता है उससे भी काफ़ी नीचे है, तब ये चीज़ देखी जाती है। तो ए ऑप्शन इज़ दी राइट आंसर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए पूछा गया। ऑप्शंस ये रहे आपके। तो ऑप्शंस है, छात्र की खराब आर्थिक स्थिति, छात्र का की जाति व धर्म, छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, या फिर ए और सी दोनों। तो क्या चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट होगी किसके लिए? स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का क्या आधार होना चाहिए, ठीक है, रिजर्वेशन का जो बेसिस है वो क्या होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 32 का वो होगा डी, यानी कि एक तो छात्र की खराब आर्थिक स्थिति और छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, इसमें आप जाति धर्म को नहीं देख सकते हैं। सो ए और सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो डी इज़ दी राइट आंसर 32 का। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? ठीक है, पीस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कुछ अनुशंसा की बात की गई थी। तो ऑप्शंस है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। दूसरा, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। तीसरा, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। डी है, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ठीक, सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा। ठीक है, अगर कोई छात्र जो है वो हकलाता है तो आप क्या करें, क्या रवैया होगा आपका, क्या एटीट्यूड होगा उनके प्रति, वो पूछा गया है। उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा। बी है, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना। सी है, यह समझना कि ऐसे लोगों को पढ़ाना बेकार है। डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 34th का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 35th। विद्यालय के कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं। आप उन्हें ऑप्शन से अपने कठोर अनुशासन के बल पर काम करने को विवश करेंगे, सामाजिक कार्य पर प्रभावनात्मक भाषण देंगे, स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे या फिर स्वतंत्र छोड़ देंगे। क्या करेंगे? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? विद्यालय में कार्य अनुभव के अंतर्गत एक नर्सरी तैयार करानी है। ठीक है, किंतु छात्र जो है वो ये चीज़ करने से कतरा रहे हैं। ठीक है, डिसएग्री कर रहे हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या करेंगे? 35th क्वेश्चन। सबसे बेस्ट क्या होगा? खुद एक एग्जाम्पल सेट करके इस कार्य में प्रतिभाग करेंगे, तो स्वयं कार्य में भाग कर लेकर उन्हें क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे, यानी कि मोटिवेट करेंगे। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट है हमारा, आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना चाहिए। एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है, मतलब जो मूक बधिर है उनको शिक्षित किया जाना कैसा है? बेसिकली एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है, व्यर्थ में धन की बर्बादी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, या फिर प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 36 का वो क्या होगा? प्रजातंत्र की एक स्वस्थ निशानी है। जो मूक एवं बधिर है इनको शिक्षित करना क्या है? प्रजातंत्र की एक स्वस्थ निशानी है। नेक्स्ट है हमारा, विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए क्योंकि वे सहानुभूति के पात्र हैं, उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है, वे किस्मत के मारे हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था संभव नहीं हो सकती है। 37th क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। ठीक है, विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य, यानी कि जो दिव्यांग है उनकी शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि उनको भी जो सामान्य जीवन जीने का है, जो एक करेज है वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे, तो एक उनमें वही चीज़ रहेगी और वही करेज उनके अंदर भी आएगा। ठीक, तो जो सामान्य जीवन है उनको ये नहीं लगेगा कि आप अलग हैं। ठीक है, अगर हम उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था करें और सभी दिव्यांगों को एक साथ पढ़ाएं तो हो सकता है कि उनके माइंड में नॉर्मल लोगों को देख के ये हो जाए कि हम अलग हैं, इसलिए हमें अलग से पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर सामान्य बच्चों के साथ ऐसा हो, उनको पढ़ाया जाए, ठीक है, तो वो क्या सामान्य जीवन का साहस उनके अंदर आएगा। इसके बाद है, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा कैसे? ये पूछा गया है। ऑप्शन है शारीरिक परिश्रम द्वारा, सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, अच्छे साहित्य द्वारा, या फिर मानसिक कार्यों द्वारा। तो 38th का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? जो कि मानसिक विकास की बात की गई है, तो जो मेंटल वर्क होगा, मानसिक कार्य होगा, उसी से इसको डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा, आज की इस तेज गति से बदलते हुए समाज में जहां चारों तरफ मशीनों और औद्योगिकीकरण का ही महत्व है, छात्रों को मानव मूल्यों और आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना असंभव है, आवश्यक है, अनावश्यक है, या फिर रूढ़िवादिता का द्योतक है। क्या है? छात्रों को मानव मूल्यों और आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना क्या होगा? असंभव होगा, आवश्यक है, अनावश्यक है, या फिर रूढ़िवादिता का द्योतक है। 39th क्वेश्चन क्या होगा? आवश्यक है बेसिकली। ठीक है, सोसाइटी जिस लेवल पर चेंज हो रहा है उसमें जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज़, मानव के जो मूल्य होते हैं या जो आध्यात्मिकता है वो उससे जुड़े रहना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आवश्यक है। तो बी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य होता है। ऑप्शंस हैं शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, या फिर छात्राओं को किसी कार्य में लगाना। तो 40th का राइट आंसर क्या होगा? बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, विद्यालय में जो खेल का आयोजन है वही इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जनरली जो स्कूल्स हैं उसमें मेन काम स्टडी का होता है, लेकिन उसके साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी और अदर एक्टिविटीज़ का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि उस बालक का क्या हो? सर्वांगीण विकास हो।
नेक्स्ट हमारा प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, इसके बारे में आपका क्या मत है? ठीक है, ये पूछा गया है। जो प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न जो होगा वो एक टीचर बनने का होता है, इसके बारे में आपका क्या व्यूज़ हैं, क्या मत है, वो पूछा गया है। ऑप्शंस हैं पूर्णतः सही है, गलत है, अंशतः सही है या फिर अनिश्चित है। 41। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसको हम पूरी तरह से सही भी नहीं कह सकते हैं, गलत भी नहीं कह सकते हैं, अनिश्चित भी नहीं कह सकते, यानी कि ये अंशतः सही है। यानी कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जो प्रतिभा संपन्न छात्र का जो ड्रीम है, फ्यूचर ड्रीम, वो क्या हमेशा एक शिक्षक बनने का होगा, ऐसा हमेशा सही नहीं हो सकता है, ना ही हमेशा गलत भी हो सकता है। ठीक, तो सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस बालक के साथ अध्यापक को सबसे अधिक सहानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए? ऑप्शंस हैं जिस बालक का आचरण बहुत सुशील है, जो बालक अध्यापक से ट्यूशन भी पढ़ता है, जिसकी किसी हानि के लिए अध्यापक स्वयं दोषी है, या फिर जिस बालक को स्वयं अपनी किसी गलती के कारण हानि पहुंची हो। 42nd क्वेश्चन, तो किसके साथ सहानुभूति प्रदर्शन करना चाहिए? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जिसकी किसी हानि के लिए अध्यापक स्वयं दोषी हो, यानी कि अध्यापक की गलती की वजह से उसे कुछ नुकसान हुआ हो किसी भी चीज़ में, तो उसके साथ ये चीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 43rd क्वेश्चन, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक होते हैं क्या? संवेदनशील, निष्ठावान, शक्तिशाली या फिर अनुशासनहीन? क्या होगा? अनुशासनहीन। मानसिक दृष्टि से बच्चे आमतौर से अधिक अनुशासनहीन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आपके स्कूल में एक ऐसा बच्चा भर्ती होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवार या पर्यावरण से है, यानी कि उसका जो एनवायरनमेंट है वो पिछड़ा है या फिर जो फैमिली है, तो आप क्या करेंगे? उसे एक ऐसी कक्षा में रखेंगे जिसमें सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवेश वाले अन्य बच्चे हैं, यानी कि सेम कैटेगरी से आते हैं, यानी कि वो भी पिछड़े हैं अदर चिल्ड्रंस, और उसी कक्षा में उनको आप रखते हैं, उसी परिवेश में आप रखते हैं। या फिर आप ये करेंगे कि किसी अन्य अध्यापक को उस बच्चे के पिछड़े सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजेंगे। सी है, उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे किंतु उसे विशेष आवश्यकता के लिए विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे, या फिर उसे किसी व्यावहारिक शिक्षण में जाने की सलाह देंगे। 44th क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उसे सामान्य कक्षा में ही रखेंगे किंतु उसकी विशेष आवश्यकताओं के लिए विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे। ठीक, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस छात्र को आप मेधावी छात्र यानी कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट मानते हैं? ऑप्शंस हैं जो जिज्ञासु हो, क्यूरियस हो, जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी हो, यानी कि मेमोराइजेशन या फिर मेमोरी पावर काफ़ी अच्छी हो। सी है, जो कक्षा के अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो। डी है, जो आगे की सीट पर बैठता हो और शंका समाधान के लिए बार बार प्रश्न पूछता हो। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में किस छात्र को आप मेधावी छात्र मानते हैं? 45th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कक्षा के अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, विशिष्ट शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन का संबंध किससे है? प्रौढ़ों की शिक्षा के कार्यक्रम से, विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से, मेधावी छात्रों की शिक्षा के कार्यक्रम से, या फिर बी और सी दोनों? सो राइट आंसर क्या होगा? विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि प्रौढ़ों की शिक्षा के कार्यक्रम से एंड मेधावी छात्रों की शिक्षा के कार्यक्रम से। सॉरी, बी और सी है ना, तो ये हो जाएगा हमारा विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से और मेधावी छात्रों की शिक्षा के कार्यक्रम से। सो इसको देख लेना, ये होगा बी और सी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चे की होगी? ऑप्शन है विशेष सवारी की, अक्सर गैर हाजिरी की, पाठ्यक्रम की तैयारी की, या फिर ए और बी दोनों ही। तो विकलांग बच्चे या फिर जो दिव्यांग बच्चे हैं, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, ठीक है, तो क्या उनके लिए क्या होगा? विशेष सवारी होगा, और साथ ही साथ अक्सर वो जो प्रेजेंट रहना क्लास में वो कम दिख सकता है। ठीक है,
तो कौन सी समस्या शारीरिक दृष्टि से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए होगी, वो होगा ए और बी दोनों, ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारा, बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका विकास उल्लेखनीय है? विलियम जोन्स, एनी बेसेंट, हेलन केलर या फिर मौर्या मॉन्टेसरी। बहरों यानी कि जो सुन नहीं सकते हैं, ऐसे में उनके लिए जो शिक्षा व्यवस्था का क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है इन चारों में से? किन्होंने इस पर काम किया था? तो किसने किया था? हेलन केलर। 48 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। 49 है, अंधे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की ट्रेनिंग देने वाला स्कूल कहाँ है? ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड जो चाइल्ड है उनके लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को, वो कहाँ है बेसिकली, वो वाला इंस्टीट्यूट कहाँ है? भोपाल में है, चंडीगढ़ में है, भुवनेश्वर या फिर देहरादून। 49 का जो आंसर होगा वो होगा डी, कहाँ है वो? देहरादून में है। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको क्या करती है, पूछा गया। ठीक है, शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको श्रमबद्ध भी बनाती है, परिभाषित भी करती है, आध्यात्मिक भी बनाती है, फिर लोकरंजक भी बनाती है। 50 का राइट आंसर क्या होगा? समृद्ध भी बनाती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, आपके प्रिय मित्र का पुत्र विज्ञान की परीक्षा दे रहा है जिसमें वह कुछ कमज़ोर है, निरीक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? किसी प्रखर छात्र से नकल करने की सुविधा देंगे, प्रश्न पत्र हल करने में उसकी सहायता करेंगे, साथ ही निरीक्षक से उसकी सहायता करने का अनुरोध करेंगे, या फिर उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? आपके प्रिय मित्र का पुत्र विज्ञान की परीक्षा दे रहा है, उसमें कुछ कमज़ोर है, निरीक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ठीक है, 51 क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? किसी प्रखर छात्र से नकल करने की सुविधा देंगे, क्या ये सही होगा? नहीं। प्रश्न पत्र हल करने में उसकी सहायता? नहीं। साथ ही निरीक्षक से उसकी सहायता करने का अनुरोध? ये भी नहीं। इसका मतलब है कि डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। और क्या है इसका राइट आंसर? उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे। ठीक है, अगर वो आपके मित्र का पुत्र भी है, ठीक है, तो भी आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो उससे उसके हाल पर छोड़ देंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, एक छात्र ने आपके प्रश्न का जो उत्तर दिया वह पाठ्य पुस्तक में नहीं है, आप उस उत्तर को नहीं मानेंगे, उसे शरारती छात्र समझेंगे, उसका मजाक बनाएंगे, या फिर उत्तर को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 52 क्वेश्चन, तो क्या करेंगे आप उसको नकार नहीं सकते हैं, उसे शरारती भी नहीं बता सकते हैं, और उसका मजाक भी नहीं बनाएंगे। आप क्या करेंगे? जो भी उसने आंसर दिया है वो किस बेसिस पे दिया है, उसके लिए आप उसको इनकरेज कर सकते हैं कि आप ये कैसे कह रहे हैं। ठीक है, तो आप उनको बच्चे को उत्तर को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक, सो डी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, आप परीक्षा के दौरान कक्षा निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है, यदि वह अनुचित कार्य करता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं, उसे रोकने का साहस करेंगे, उसकी अनदेखी करेंगे, प्रधानाचार्य से परीक्षा के बाद शिकायत करेंगे, या फिर परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। तो क्या करेंगे आप? जाहिर सी बात है, आप उसे कोई अनुचित साधन का प्रयोग करने नहीं देंगे, क्योंकि वो प्रधानाचार्य का पुत्र है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो कोई अनुचित साधन का उपयोग कर सकता है परीक्षा में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, सक्रिय सहयोग देंगे, दर्शक बनकर कार्यक्रम का आनंद लेंगे, उस दिन अवकाश ले लेंगे, आकर्षक वस्त्र में मुख्य अतिथि का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, क्या करेंगे आप? 54th क्वेश्चन, सक्रिय रूप से सहयोग देंगे। ठीक है, जो भी फंक्शन है, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एज अ टीचर आप उसमें हेल्प करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको अच्छे तरह से कार्यान्वित करने में। इसके बाद है हमारा, यदि कक्षा में कोई छात्र भयवश प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी ठीक प्रकार से उत्तर नहीं दे पाता है, तो आप उसे स्वयं उत्तर बता देंगे, भय के मूल कारणों को जानेंगे, उत्तर देने के लिए बार बार कहेंगे, दूसरे छात्र से पूछ लेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 55 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
बी, यानी कि जो रीज़न है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्यों डर रहा है और वो आंसर क्यों नहीं देना चाहता है, ये क्यों नहीं दे पा रहा है, वो आप ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का। तो भय के मूल कारणों को जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा, आप कक्षा में धीरे धीरे सीखने वाले छात्रों के लिए क्या करेंगे। ठीक है, अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक गृह कार्य देंगे। जो स्लो लर्नर्स हैं या धीरे धीरे सीखते हैं, उनको पारितोषिक प्राप्त करने की को प्रोत्साहित करेंगे। उसका व्यक्तित्व विशिक्षण करेंगे या फिर उसका कारण जानकर उपचारात्मक विधि अपनाएंगे। तो 56 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उसका कारण जानकर उपचारात्मक विधि अपनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है क्या। अधिकारी के घर में जन्म लेना, परिस्थितियों से अच्छा समायोजन, अधिक धन का होना या फिर भाग्यशाली होना। जो 57वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि परिस्थितियों में से अच्छा समायोजन, अच्छा कोऑर्डिनेशन, जो सिचुएशंस हैं उसके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन ही जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा, एक शिक्षक की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या है। ऑप्शंस है, छात्रों का समय नष्ट होता है, छात्रों पर कार्यभार बढ़ता है, छात्रों में अनुशासनहीनता पनपती है या फिर छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास होता है। तो 58 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है इससे, छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट हमारा, आपके विचार से विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, अभिभावक प्रसन्न होते हैं, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, छात्रों को कुछ दिनों विद्यालय नहीं आना पड़ता है। ठीक है, तो जो ये छात्रों का शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होगा, 59 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इससे क्या होगा, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये शैक्षिक भ्रमण है तो उससे ये बेनिफिट ही मिलता है। तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, विद्यालयों में योग शिक्षा के संदर्भ में आपके विचार हैं कि, अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है, इससे छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, यह मनोरंजन का साधन है, इससे छात्रों का मन मस्तिष्क सबल होगा या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इसका कोई लाभ नहीं, यह है कोई ऑप्शन। तो 60th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे क्या होगा, जो छात्र हैं उनका मन मस्तिष्क क्या होगा, स्ट्रांग, सबल होगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि एक छात्र प्रतिदिन विलंब से विद्यालय आता है तो उपयुक्त तो होगा, क्या उपयुक्त तो होगा, उसे कक्षा से निष्कासित कर दिया जाए, छात्रों के सामने उसे दंडित किया जाए, उसकी शिकायत कर दें या फिर पता लगाएं। तो सिंपल इसका आंसर क्या होगा 61 क्वेश्चन का, कि वो उसके रीजंस को फाइंड आउट करेंगे कि वो प्रतिदिन यानी कि वो डेली लेट क्यों आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा, छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह सहयोग पर भाषण दे, सहयोग पर चित्र दिखाएं, छात्रों से सामूहिक कार्य कराएं या फिर रचनात्मक कार्य दिखाएं। तो 62 जो क्वेश्चन होगा उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, छात्रों से सामूहिक कार्य कराएं, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, कक्षा में एक छात्र सदैव भयग्रस्त रहता है, उसे निडर बनाने के लिए आवश्यक अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करे, उसे न डरने की सलाह दे, स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करें, उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने को कहें या फिर इसकी सूचना प्रधानाचार्य को दे। क्या है कि एक छात्र सदैव भयग्रस्त रहता है, ठीक है, डरा हुआ रहता है, उसे निडर बनाने के लिए आप क्या करेंगे एज ए टीचर, तो क्या करेंगे आप, स्वयं रोज उसके साथ इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, तो अगर वो डर रहा है किसी चीज़ से तो आप उसके साथ स्वयं रोज उसके साथ इन्वॉल्व रह के, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करें। ठीक, अगर कोई डर रहा है छात्र तो किसी भी चीज़ से। नेक्स्ट हमारा 64th क्वेश्चन, अध्यापन के अतिरिक्त कुछ व्यवसाय और भी है जिसमें आपकी बहुत रुचि है, जैसे पत्रकारिता, बैंकिंग सेवा, प्रशासनिक सेवा या फिर अन्य कहीं नहीं। तो 64th का जो राइट आंसर होगा क्या होगा,
पत्रकारिता। अध्यापन के अतिरिक्त कुछ व्यवसाय और भी है जिसमें आपकी बहुत रुचि है, जैसे पत्रकारिता इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, आप खाली समय बिताना चाहेंगे गपशप में, सैर सपाटे में, स्वाध्याय में या फिर भजन कीर्तन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 65th का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें 100 अध्याय में। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए उसकी प्रशंसा की जाए, उसे कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य दिया जाए, उससे मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी ही होना चाहिए।